हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राजकुमार चौधरी। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माता पिता और भगवान में बड़ा कौन है। तो आइए जानते हैं। बचपन से आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया, लिखाया, पालन पोषण किया। अगर आपसे कोई गलती हो जाती थी तो उसको वो लोग दबाकर आपकी गलतियों को और दूसरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। आपकी हर जिद पूरी करने के लिए उन्होंने जो कुछ हो सका वो किया। यहाँ तक कि आपको अच्छे से स्कूल कॉलेज में पढ़ाया लिखाया। जहाँ तक उनकी जिम्मेदारी थी, जितनी माता पिता ने अच्छे से पूरा किया। आप बड़े हो गए, एक अच्छा सा रिश्ता देखकर, एक अच्छा सा घर देखकर, एक अच्छा सा खानदान देखकर आपके माँ बाप ने आपकी शादी कर दी। 1-2 साल के बाद आप लोग बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता को गलत साबित कर देते हैं। क्यों? किसके कहने पे ऐसा कर देते हैं? आपकी वाइफ या आपके पड़ोसी या कोई और? बताओ, जवाब दो। क्यों करते हो ऐसा? ये गलत है। आपके माता पिता कभी गलत नहीं होते। आपके माँ बाप ने आपके साथ तब गलत नहीं किया जब आप छोटे थे। तब आपके साथ गलत करते तो आपका बहुत नुकसान हो सकता था, क्योंकि तब आपको आपके माँ बाप की ज़रूरत थी। तब उन लोगों ने गलत नहीं किया, तो आज क्यों करेंगे? ज़रा सोचिए। आज तो आप बड़े हो गए हैं, आपके साथ गलत करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि आज आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत है। तो इसलिए याद रखो, माँ बाप कभी गलत नहीं करते। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि माँ बाप गलत कर रहे हैं या माता पिता जी हमारे गलत कर रहे हैं, तो आप मुंह मत मोड़िए। आप मिलिए, बात करिए, समझाइए माताजी पिताजी ऐसा नहीं होता है, आप गलत कर रहे हैं। या आप भी गलती मानिए अगर आपको कोई गलत फहमी है तब, क्योंकि माँ बाप किसी की गलत नहीं होती। ये बात मैं बता सकता हूँ बिल्कुल गारंटी से। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भगवान पर भरोसा है, मेरे साथ भगवान है। हाँ, होते हैं भगवान, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके साथ होते हैं जिनके साथ दुनिया में कोई नहीं होता, उनका साथ भगवान देते हैं। ये बात भी सत्य है कि उनका साथ भगवान नहीं देते जो अपने माँ बाप का साथ नहीं देते। इसलिए माँ बाप से बड़े भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि आपने भगवान का केवल नाम सुना है, भगवान को आपने देखा नहीं। और आपके माता पिता ने तो आप बचपन से लेकर आज तक इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आपके साथ सब कुछ किया जो उनका धर्म था। तो भगवान से बड़े आपके माँ बाप थे। आपने सुना होगा कि भगवान कण कण में व्यक्त है, यानी कि भगवान दुनिया की हर एक वस्तु में हैं। तो भगवान तो आपके माँ बाप में भी हैं, माता पिता के अंदर भी तो आपके माँ भगवान हैं। इसलिए माता पिता और भगवान दोनों एक ही हैं। और आप इसलिए माँ बाप को गलत मत ठहराइए। और अगर आपको लगता है कि माता पिता गलत हैं तो आप उनको समझाइए, समझौता कीजिए, क्योंकि क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। किसी ने कहा है कि हर बीमारी का इलाज दवा होता है और हर गलती का इलाज क्षमा होता है। इसलिए आप याद रखिए, अपने माँ बाप को दुख तकलीफ मत दीजिए। और उनके बचपन, आपके जैसे बचपन में माँ बाप ने आपका सहारा किया, उस तरह आप उनके बुढ़ापे में उनका सहारा दीजिए, उनके बुढ़ापे की लाठी बनिए।
जहाँ तक मेरा तो यही सोचना है, मेरा यही समझ है, यही विचार है। बाकी आपका विचार जैसा हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। तो आइए हम आज आपको बताते हैं हमने ये कहानी, ये कंटेंट क्यों बनाया। एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन सडनली मैं और मेरा दोस्त कहीं जा रहे थे, तो मैंने रास्ते में देखा एक अच्छा खासा जवान आदमी अपने माँ बाप को घर से निकाल रहा था, डांट रहा था, फटकार रहा था, गाली दे रहा था, बोल रहा था इन्होंने हमारे साथ गलत किया, मार भी रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, 10-20 लोग इकट्ठा हो गए। उससे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या गलत किया अपने माँ बाप ने। तो उसने बताया कि मेरी माताजी ने ऐसा कहा मुझे, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, मेरी वाइफ को ऐसा कहा, या ऐसा ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। तो उससे पूछा गया कि आपने सुना है? तो उसने कहा नहीं, हमने नहीं सुना, किसी ने बताया है। फिर बाद में बुलाया गया, सब पूरा जब कंक्लूजन निकला, यानी कि जब कंफर्म किया गया, तो बाद में उसकी ही गलती है। दूसरे लोग जो बताए थे वो भी उस समय मुंह फेर दिए कि हमने ऐसा नहीं कहा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, माँ बाप गलत नहीं होते। अगर आप कभी किसी के बहकावे में आ जाएं या किसी के कहने पर आ जाएं, तो प्लीज़ माँ बाप को तकलीफ मत कीजिए, समझौता कीजिए। आप भी समझदार हैं और मेरे ख्याल से आप बहुत समझदार हैं। तो मेरा तो यही कहना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको, तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाकर आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और हाँ, एक बात और है, आप कमेंट में अपना नाम और नंबर लिखना मत भूलिए, क्योंकि कभी हमको आपसे बात करना है या आपको हमसे मिलना है, तो हम लोग आपस में मिल सकते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद।